चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता देता है, पहले बताओ तो माने कि आप टेक्निकल एनालिस्ट हो या चार्टिस्ट हो। आज एक भाई ने मुझे ये बात बोली है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको इस बात का भी जवाब दूंगा और दूसरा ये भी बताऊंगा कि ऐसे क्या चीज़ आपको चार्ट में देखनी होती है या आपको दिखती है तो आपको ये समझ जाना है, आपकी छठी इंद्री जो वो जागृत हो जानी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, या शंका करना चाहिए आपको उस चार्ट के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और प्लस ये भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी क्यों है। तो इस वीडियो को लगातार आप देखते रहना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, और वीडियो में कोई कमी लगे या मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उसमें आपको लगे कि कोई कमी है तो सही क्या है वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता के जाना। और अगली वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, तो अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। ये है भाई साहब चार्ट। ठीक है जी, अब इसको देखो आप, ये एक शेयर है, नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा शेयर का। स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से देख लेना कि सबसे पहली बात तो ये कि चार्टिस्ट को क्या पहले पता चल जाता है, तो भाई साहब अंदेशा हो जाता है। छठी इंद्री जिसकी जागृत होती है ना उसको पता चल जाता है। अब ये चल रहा है आपके डेली टाइम फ्रेम। ठीक है साहब, अब डेली टाइम फ्रेम में आप कभी भी देखो किसी भी चार्ट को अगर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम देखना भी ज़रूरी होता है भाई साहब। वॉल्यूम आई बात आपको समझ में। अगर आपने वॉल्यूम नहीं देखा तो समझ लो कि आप कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर रहे हो, या ट्रेडिंग की एक बहुत ज़रूरी चीज़ को आप छोड़ रहे हो। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वॉल्यूम। ये देखो आप चार्ट का नाम भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, आप आराम से जाके इस चार्ट को चेक कर लेना। और ये शेयर क्यों गिरा है ना, तो मैं तो इसको टेक्निकल तरीके से आपको बता सकता हूँ कि क्यों गिरा होगा। श्योर तो किसी के पप्पा को नहीं पता है। ठीक है, अगर पता होता मुझे या आपको या किसी और को तो हम अपनी ज़मीन जायदाद बेच के इसमें पैसा लगा नहीं देते, या किसी भी शेयर के बारे में अगर हमें मालूम हो तो हम पैसा लगा नहीं दे सारा, अगर पक्का मालूम हो तो। लेकिन ऐसे होता नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग करनी पड़ती है और लिमिटेड कैपिटल से ट्रेडिंग करनी पड़ती है, इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है, आप ये भी ध्यान रखो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलता है कि शेयर में गड़बड़ है या वो गिर जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। देखो आप ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है जी, कौन सी तारीख को, ये तारीख है आपकी 10 जून, और ये 10 जून का मैंने हाई मार्क कर दिया। ये देखो आप, एक एक चीज़ बताऊँगा आपको। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाके आप देख सकते हो। बहुत सारे चार्ट का मैंने एनालिसिस करके वीडियो बनाया हुआ है कि जहाँ पे भी ऐसा हुआ है ज़्यादातर चांस में बाज़ार नीचे आया है। ठीक है जी, इसका हाई मार्क किया, ये वॉल्यूम ज़्यादा। इसके बाद में आप देखो छोटी छोटी कैंडल बनी, ग्रीन भी छोटी रेड भी छोटी, लेकिन बाज़ार नीचे नहीं आया। जैसे ही हाई क्रॉस हुआ, ये ब्लू लाइन को मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ और प्राइस फिर से ऊपर गया, ये वॉल्यूम का कमाल है। और यहाँ पे देखो आप 10 जून के बाद में 19 जून को भी वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम अगर होता है तो आपको ये देखना है कि बाइंग या सेलिंग तगड़ी वाली होगी, और अगर वॉल्यूम नहीं हो तो आपको संभल के काम करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि स्टॉप लॉस से चिढ़ते हैं कि नहीं साहब हम तो एसएल नहीं लगाएंगे, कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा हम देख लेंगे, बाद में जो होगा वो कर लेंगे। तो भाई साहब ये शेयर बाज़ार है, जो ये कहता है ना कि देख लेंगे, उनकी लंका लगा देता है। ये कपड़े भी खोल के और लंगोट भी खोल लेता है, कपड़े तो छोड़ो आप। अब आप आज का इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आप कभी भी एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी किसी शेयर में इस तरीके से गैप अप ओपनिंग होती है, ये देखो आप प्राइस ने क्या किया, मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई थी रेड कैंडल से, वॉल्यूम कम, ट्रेंड इसका अप है। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेंड इसका डाउन है, ट्रेंड इसका अप है, लेकिन वॉल्यूम कम है। तो हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि बाज़ार नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन सतर्क हो जाना है, ये हमें पक्का पता है। ठीक है साहब, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया लेकिन वॉल्यूम फिर भी कम, किसकी तुलना में, पिछले वॉल्यूम की तुलना में।
5 अगस्त को तो वॉल्यूम इसमें नहीं था, उसकी तुलना में तो 6 अगस्त को ज़्यादा आया, लेकिन और बड़े वॉल्यूम की तुलना में देखा जाए तो। और आप ओपनिंग देखो, लगातार ओपनिंग इसकी गैप अप हो रहा है, सारे दिन गैप अप हुआ। ये देखो, ये गैप अप थोड़ा सा, और फिर ये गैप अप, इस वाले दिन गैप अप हुआ। और कैंडल की साइज़ भी देखो आप, कैंडल की साइज़ भी छोटी छोटी बन रही है। ये आपका पिछला स्विंग, जब भी पिछले स्विंग हाई को प्राइस क्रॉस करती है तो सतर्क हो जाना है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और वॉल्यूम भी आपको चेक करना है, वॉल्यूम भी चेक करते रहना है। अब आज देखो आप क्या हुआ इसमें, कल की क्लोजिंग थी इसकी 545 रुपये की, और आज की ओपनिंग कितने पे हुई इसकी 555 रुपये। ठीक है जी। अब अगर इसको देखें ना तो क्या दिखेगा यहाँ पे कि ये हैमर है। भाई टेक्निकल वाला क्या करेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न देखेगा, ट्रेंड देखेगा। अगर वॉल्यूम छूट गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, और किसी ने होशियारी से ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसकी बात अलग है। ठीक है जी। लेकिन जो होल्ड करके बैठे हैं बिना स्टॉप लॉस के, उनकी लंका लगना तय है। तय क्या, लग गई आज। तो अब आप ये बोलोगे भाई साहब कि चार्ट बुलिश है तो हम एंट्री नहीं करेंगे क्या? तो भाई साहब बिल्कुल करेंगे। चार्ट अगर बुलिश होगा तो एंट्री ज़रूर करेंगे। हैमर दिख रहा है, ट्रेंड अप है, तो एंट्री क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप ये मत भूलो भाई साहब, स्टॉप लॉस से चिढ़ो मत आप, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि स्टॉप लॉस से चिढ़ते हैं। स्टॉप लॉस से चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम एसल लगाते हैं या ट्रेलिंग एसल लगाते हैं तो हमारा एसल खा के और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो भाई साहब अगर बाज़ार ने आपको बाहर कर दिया है तो फिर आपको क्या तकलीफ है? अगर आपने स्टॉप लॉस गलत जगह लगाया होगा तो वैसे भी जाना, और सही जगह लगाया फिर भी गया है तो आप ये समझो मार्केट ने आपको बाहर कर दिया, आप लॉस में तो नहीं हो ना। अगर आपने ट्रेलिंग एसल लगाया है तो आप लॉस में तो हो नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब देखो, इसको देख के लोगों ने इसके हाई पे एंट्री की होगी। वॉल्यूम हमें देख लिया हमने, आप आराम से वॉल्यूम को देखो, कितने दिन से वॉल्यूम कम है इसमें, यानी कि वॉल्यूम ड्राई है। 23 जून से लगा के और 11 अगस्त तक इसमें वॉल्यूम कम था। अब मान लो कि गलती से हमने यहाँ पे इसके डे हाई के ऊपर एंट्री कर ली, कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर एंट्री कर ली 15 मिनट का चार्ट करके। ठीक है जी, ये एंट्री कर ली, पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई ग्रीन। हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला भाई साहब, ये देखो आप, हमें ये पता चला कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो गई। ठीक है साहब, तो हम एंट्री करेंगे। अब ये एंट्री कहाँ करेंगे 15 मिनट में? या तो इसके हाई के ऊपर यहाँ पे, तो जिसने अगर प्रॉपर हाई के ऊपर की होगी तो वो भी फंस गया होगा। तो स्टॉप लॉस हमारा क्या आता है भाई साहब? अगर हम यहाँ भी एंट्री करते ना, बिना पुल बैक का वेट के भी एंट्री करते इसी हाई के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम ये था, ये भी 29 रुपये का है। तो इतने बड़े 500-600 रुपये के शेयर में इतने बड़े स्टॉप लॉस से ट्रेड करना बनता ही नहीं है। बल्कि राइट स्टॉप लॉस तो इसका ये था 35 रुपये का। तो इतना स्टॉप लॉस थोड़ी देते हैं इंट्राडे में या किसी भी शेयर में हो, आप समझो बात को। जब तक स्टॉप लॉस हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग नहीं होगा हम एंट्री करेंगे ही नहीं। ठीक है जी। और स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया, वरना लंका ऐसे लगती है। अब मान के चलो यह हमारा स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा था तो हम कहाँ एंट्री लेते हैं? हर एक कैंडल दिखा रहा हूँ मैं आपको, हर एक कैंडल दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, बिल्कुल जूम करके देखो आप, और जूम कर देता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ लिक्विडिटी स्विप, इससे पहले वाला वीडियो जाके चेक कर लेना आप। रेड कैंडल ये वाली, कौन सी कैंडल? आज की 9:45 की रेड कैंडल के नीचे ये ग्रीन कैंडल गई, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर हो गई, तो अब हमारी एंट्री बन जाती है। कहाँ पे बन जाती है? इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर या इसकी बॉडी में। अगर हम मान के चले कि हमने यहाँ पे एंट्री की होती इसकी बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक कैंडल दूसरी कैंडल की बॉडी में ज़रूर आती है उसकी विक। यहाँ पे अगर हमने एंट्री की होती तो और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता भाई साहब? इसके नीचे, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्विप की है। तो 4 से 5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस, या मैक्सिमम मानो तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 2% का 1.5% का हम स्टॉप लॉस रख सकते थे। और 1:3 का टारगेट हम ले सकते थे इंट्राडे में यहाँ पे। तो आप देखो 1:3 का हमें मिल गया। लेकिन अगर नहीं भी मिला, मैं मान रहा हूँ कि नहीं भी मिला, हमने ट्रेड पहले से बैठे हैं, तो भाई साहब पहले से बैठे तो आपको वॉल्यूम देखना था ना ये वाला,
वॉल्यूम कम हो रहा है, असल ट्रेल करते हुए चलो। भाई आप यहाँ पे कहीं पे बैठे होंगे, इसके अंदर एंट्री बनाई होगी आपने, बैठे होंगे का मतलब कहीं पे भी अगर एंट्री बनाई होगी तो कुछ ना कुछ तो स्टॉप लॉस रखा होगा ना भाई साहब आपने, या बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो आप, जो कि करनी नहीं चाहिए। तो ये कहानी। और फिर आप वापस देखो लिक्विडिटी स्विप, ये नीचे हुई, अब मैं ऊपर की बताता हूँ आपको। ये देखो आप, प्राइस ने फिर कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल ने क्या किया, ये रेड कैंडल को देखो आप, पिछले ग्रीन कैंडल के ऊपर ये रेड कैंडल गई, ये ग्रीन कैंडल आपकी इसके हाई को क्रॉस किया, जिसके ट्रिगर प्राइस थे, ट्रिगर प्राइस जिसने भी ऑर्डर लगाया था, ट्रिगर ऑर्डर, ठीक है, उन सब का ऑर्डर उठा लिया, नीचे क्लोज की, तो हमें यहीं बाहर निकल जाना है। मौका पड़ेगा तो दोबारा एंट्री करेंगे। अब उसमें दलाली का दिमाग नहीं लगाना कि यार ब्रोकरेज हमारी लग जाएगी। तो भाई साहब एक बात बताओ मुझे, ब्रोकरेज आपकी कैपिटल का केवल मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि 1 लाख रुपये 300 रुपये ब्रोकरेज लगती है। अब ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में इतना नुकसान, शेयर कितना नीचे आया आप देखो। आज इस शेयर का चार्ट चेक करना आप, कितना नीचे आया अपने हाई से, आज के हाई से भाई साहब 139 रुपये 40 रुपये शेयर नीचे आ गया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है, और हमें कैसे पता चल सकता है या अंदेशा हो सकता है कि प्राइस नीचे आने का चांस है या नहीं है। वॉल्यूम बिल्कुल रही है नीचे, देखो ना आप यार, वॉल्यूम बिल्कुल रही है, वॉल्यूम ही नहीं है इसमें। ये देखो आप, वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, और प्राइस यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो प्राइस ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है प्राइस, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, गिर रहा है, वॉल्यूम कम है। और आज जैसे ही वॉल्यूम आया, ये 1 घंटे की कैंडल देखो आप, 1 घंटे की कैंडल देखो, सब हटा देता हूँ मैं रामायण पहले। ये 1 घंटे की कैंडल का वॉल्यूम देखो आप, केवल इस कैंडल का वॉल्यूम 6 मिलियन से ज़्यादा है। अब आप चेक करो, ये चेक करो आप कि यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है क्या वॉल्यूम आपको? वॉल्यूम तो आज ही आया और सेलिंग आ गई। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो। कोई बोलेगा रिजल्ट ख़राब है, भाई साहब रिजल्ट ख़राब है तो किसको मालूम रिजल्ट ख़राब आएगा, हमें तो सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस ही बचा सकता है, इसके अलावा कोई बचा नहीं सकता। आगे आपको बात समझ में, तो हमेशा वॉल्यूम ज़रूर चेक करो। और मेरा ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो सही क्या है वो कमेंट में बता के जाना आप, ताकि मुझे भी आपको सीखने से मिले, आपसे सीखने के लिए मिले।